महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच नितिन गडकरी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। गडकरी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे विपक्षी दलों ने लपक लिया है। गडकरी ने कहा कि बीजेपी पर कीटनाशक के छिड़काव की जरूरत है। साफ है, गडकरी का इशारा बीजेपी के उन नेताओं की तरफ है जो चुनावी रैलियों में बेहद विवादित बयान दे रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा कि हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोच का अभाव एक समस्या है। सुविधाजनक राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचारधारा के साथ की जाने वाली राजनीति महत्वपूर्ण है। बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं के कारण कभी कभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी लाती है, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। अब गडकरी ने कीटनाशक किसे कहा है? हिमंता बिस्वा शर्मा को, जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, या फिर पार्टी के ही नेताओं को, खासतौर पर बटोगे तो कटोगे नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ को? वैसे योगी भी हिंदू महासभा के रास्ते बीजेपी में आए हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता हिंदुत्व को लेकर बेहद तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, तो गडकरी इन सबसे खुद को दूर बता रहे हैं। इस बीच गडकरी का एक बयान भी इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। पहले गडकरी का ये बयान देख लेते हैं। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जाति चा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। जो करेगा जाति की बात उसको कसकर मारूंगा लात। गडकरी जहां जाति और धर्म को राजनीति से दूर रखने की बात कर रहे हैं, वहीं इस बार चुनाव प्रचार में बीजेपी की धर्म पर मुख्य मुद्दा बना दिया गया है। वैसे इस बार के चुनाव में नितिन गडकरी प्रचार में भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसकी कसक भी उनके चेहरे पर दिख रही है। गडकरी की उनकी साफगोई के लिए जाना जाता है और वो पीएम मोदी के सामने भी पार्टी की गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर जाते हैं। दरअसल गडकरी विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। इस रीजन की 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ नागपुर सीट ही बीजेपी जीत पाई थी और इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ही थे। इस चुनावी हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के साथ कई बैठकें की, लेकिन इन बैठकों में गडकरी नहीं दिखे। इसका गुस्सा भी गडकरी के बयान में दिखाई दे रहा है। जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो गडकरी ने कहा कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं है, यहाँ के नेता सक्षम हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा।